हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, मैं शुभम सिंह एक बार आपके सामने फिर प्रेजेंट हूं और आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग अपने जो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ रहे थे, उस हाइब्रिडाइजेशन में अभी तक हमने क्या किया है कि 2 लेक्चर्स को अपने कंप्लीट कर चुके हैं। यानी हाइब्रिडाइजेशन में हमने 2 टॉपिक को क्लियर कर लिया है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखिएगा, अब अगर आपको उन टॉपिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, यानी हाइब्रिडाइजेशन की वो टॉपिक आपको क्लियर हो चुकी हैं, तो आज हम अपनी अगली टॉपिक की तरफ मूव करने वाले हैं। आज हम ये सीखेंगे कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में कैसे ये पता लगा पाएंगे कि इस मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया। किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में किस के कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, यानी कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन के साथ हम लोग शेप पर भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं एक बार फिर से आपको कुछ जो पिछले लेक्चर में एक छोटी सी बात छूट गई थी, मैं उसको रिकॉल करता हुआ चलता हूं। आप लोग उसको एकदम थॉरोली अच्छे से ध्यान से देखते चलिए, या हम एक काम करते हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो वहीं पर शेप निकालते चलेंगे। तो चलिए, आज हम लोग 1 बाय 1 एक हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आज जो हम बात करने वाले हैं जिस हाइब्रिडाइजेशन की, उसे हम लोग बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन। अब समझते हैं कि ये sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, और sp हाइब्रिडाइजेशन जिन मॉलिक्यूल्स में होता है तो कैसे होता है और क्या कुछ होता है, सब कुछ A to Z सीखने वाले हम लोग। तो देखिएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल, यानी अगर कोई कहे कि s कैरेक्टर कितना है, s कैरेक्टर, तो आप कहेंगे अगर हम टोटल 100 मान के चलें तो 100 में आधा तो s है, यानी 50% है। कितना परसेंट है? 50% है। एंड p कैरेक्टर कितना है? p कैरेक्टर कितना होगा बेटा? ये भी होगा 50%। यहां पर समझने की बात क्या है, ये जो परसेंटेज या कैरेक्टर की बात की जा रही है, ये आपको ये समझा रहा है कि जब ये हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें s का कितना पोर्शन होगा, p का कितना पोर्शन होगा, यही बात यहां से हमको समझ में आ रही है। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आप मान के चलिए कि वहां पर आधा s है और आधा p है। अब अगर आधा s है आधा p है, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो वहां का मैटर क्लियर रखिएगा कि 100% होने के लिए 50% s होगा, 50% p होगा। अब बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन? मुझे नहीं लगता इसमें अब आपको कोई दिक्कत होगी। तो अगर s और p का ये मैटर समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर s 50% है, p 50% है, sp होता है, लोब कैसा होगा? sp समझ गए ना, एक s और p तो डंबल जैसा शेप होगा। sp ऑर्बिटल का शेप हमेशा वही लोब जैसा बनता है, वही रहेगा। तो देखिए, अब sp हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे है, तो आपको पता है कि एक s ऑर्बिटल, ये कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल है बेटा। और जब एक p ऑर्बिटल, ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? p ऑर्बिटल है। अब जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, यानी यहां पर मैं लिख देता हूं हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं, तब जाकर के कुछ ऐसी कंडीशन का कोई ऑर्बिटल बनता है। और जो ऑर्बिटल बनता है इसे हम नाम देते हैं sp ऑर्बिटल। अब यहां समझना क्या है कि अगर ये s एक है p एक है, मतलब अगर ये टोटल एक ऑर्बिटल है तो आधा s होगा आधा p होगा, क्योंकि दोनों एक एक मिलके बना रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा sp ऑर्बिटल तैयार होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं और उसमें समझते हैं। चलिए, एग्जाम्पल में हम पहला एग्जाम्पल कंसीडर करके चलते हैं BeCl2 में। किस में लेके चल रहे हैं? BeCl2 में। तो बेटा देखो, Be की बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 4। अगर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2px 0 2py 0 2pz 0।
यानी p के 3 ऑर्बिटल हैं। ये तो बात है कौन से स्टेट की बेटा, ग्राउंड स्टेट की, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। अब जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, ध्यान समझिएगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जब आप ग्राउंड स्टेट में होते हैं और ये जो एलिमेंट यानी क्लोरीन है ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और जब ये क्लोरीन इसको एनर्जी देगा तो इसका जो s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एक्साइटेड होगा, और एक्साइटेड होके कहां पे जाएगा, 2px में जाएगा। तो जब एक्साइटेड होके 2px में जाएगा तो अब की केस में कैसा बन जाएगा बेटा, अब की बार बन जाएगा 1s2 2s1 2px1 2py0 2pz0। अभी हम यहां देखें तो हमारे पास ये 2 ऑर्बिटल हैं, ये 2 ऑर्बिटल, ये दोनों क्या होंगे, बोथ आर हाइब्रिडाइज्ड, यानी ये दोनों ऑर्बिटल आपके क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। तो जब आपके ये दोनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे तो बेटा कैसे हो जाएगा, एक तो s था एक ये था, तो यानी एक आपका ये हो गया s का मतलब समझ रहे हो, और एक आपका ये हो गया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका है 2px और ये है आपका 2s। अब जब दोनों हाइब्रिडाइज्ड होते हैं तो बनता है यहाँ पर एक नया ऑर्बिटल, ठीक, एक ठीक। अब ये जो ऑर्बिटल जिसमें हुआ ये कहलाता है sp ऑर्बिटल। अब ना तो ये s रहा और ना p रहा, तो कौन सा ऑर्बिटल बन गया, sp ऑर्बिटल बन गया। अब sp ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है ये समझ में आता है। तो आपको कितने ऑर्बिटल ऐसे बनाने हैं बेटा, 2 ऑर्बिटल बनाने हैं, क्लियर है। कितने बने हैं, 2 sp ऑर्बिटल बने हैं। एक sp ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है तो हमको 2 sp ऑर्बिटल बना देने तुरंत। चलिए आइए, अब अगर 2 sp ऑर्बिटल बनाने हैं तो ये देखो, एक ऑर्बिटल ये हो गया, एक ऑर्बिटल ये हो गया। इनके छोटे वाले पोर्शन को आपको मन करे दिखा दो, मन करे मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक। अब ये बन गया। अब क्या होता है, हालांकि ये थोड़े से मतलब समझ रहे ना, ये बनाने की वजह से थोड़े से छोटे बड़े दिख रहे हैं, बट एक्चुअली ये सारे और लोब जो होते हैं वो एक शेप साइज के होते हैं, यानी इनका जो भी शेप साइज होता है सब एक जैसा होता है। अब 2 लोब बन गए, अब क्या होगा, चलो बताओ। क्लोरीन की बात भी हम यहीं पे कर लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 3pz1। अब बताओ, एक ऑर्बिटल, एक में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप होगा डंबल शेप। कैसा शेप होगा, डंबल शेप होगा। तो जब डंबल होगा तो बताओ कितने डंबल आ गए, 2, तो एक इधर बना दो डंबल और एक इधर भी दिखा दो, ठीक, 2 बन गए। अब यहां पर जो हो रहा है, यहां पर जो हो रहा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक। और ये आपका कौन है, बेरिलियम है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइज्ड है ये दोनों। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, और समझ लीजिए। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे ही तो बनाते हो, ये बेरिलियम हो गया, एक Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया। अब कोई कहे एंगल, तो आप बोलोगे 180 डिग्री का एंगल होता है। कैसा है, लीनियर है। तो आपको समझ लेना है कि अगर किसी भी एलिमेंट पे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर किसी एलिमेंट पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो पहला पॉइंट याद रखना वो लीनियर शेप का होगा। दूसरा पॉइंट याद रखना, पहला पॉइंट क्या है, लीनियर शेप का होगा। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगी। क्लियर है, ये आपको एकदम समझ में आता है।
किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर है, समझ लीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहले इसको कॉपी करिए तुरंत। चलिए अभी हम लोग अपने दूसरे हाइब्रिडाइजेशन पे चलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे। तो अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, तो ध्यान से समझिएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, when 1s and 2p ऑर्बिटल आर मिक्स। मिक्स का मतलब इंटरमिक्स जब होते हैं तब ऐसा होता है। अब बताओ, अगर 3 है तो 100 को 3 से डिवाइड करो, यानी s कैरेक्टर कितना आ जाएगा, s अकेला 1 है तो s कैरेक्टर आ जाएगा 33.33%। तो यहाँ पर आपको क्लियर कर देना है s कैरेक्टर कितना होगा, s कैरेक्टर हो जाएगा 33.33%, ठीक। और p कैरेक्टर कितना हो जाएगा 66.66%। एक पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, चाहे आप इसको मन के 3-4 कर लीजिए, इसको मन के 6-6 कर लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये तो हो गया एस कैरेक्टर कितना होगा, पी कैरेक्टर कितना होगा और दिस दैट क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब दूसरी बात, जब इस पर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो इसका जो शेप होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे, याद रखिएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे जो शेप होगा वो ट्राइगोनल होगा, ट्राइगोनल होगा। कैसा होगा, ट्राइगोनल होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे शेप कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको, ट्राइगोनल हो जाएगा। अब क्या करना है अब देखते हैं sp2 पे भी शेप वैसा ही बनेगा, बस कुछ करना नहीं है। अब क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं BCl3 ले सकते हैं, BF3 भी ले सकते हो, BBr3 कोई भी, ठीक है। तो अब BCl3 ले लिए या BF3 ले लो, जो भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलो BF3 ले लेते हैं। तो क्या हुआ कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो ऐसे केस में 1s2 2s2 2px1 2py0 2pz0, ये ग्राउंड में, एक्साइटेड में ले चलो 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz0। अब अगर हम देखें तो ये 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे। These are hybridized। अगर ये तीनों हाइब्रिडाइज्ड होते हैं तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल बनेंगे। कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। एक ये है तो इसमें भी डॉट डॉट, ये है यहाँ भी डॉट डॉट, ठीक। और यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि फ्लोरीन आ चुका है। ये जो ऑर्बिटल है ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक। अब इसका शेप वगैरह बना देते हैं, कैसा बनेगा देखो। शेप वैसा ही जैसे उसमें बना था वैसे, बस अंतर क्या है, 3 बनाने हैं। तो 3 बनाने, तो एक मान लो ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, 3 बन गया, ठीक है। तो ये आपके 3 तैयार हो गए। अब ये जो तीनों तैयार हुए हैं, ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल कैसे हाइब्रिडाइज हैं, ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज है, 3 ऑर्बिटल बन के तैयार हो गए। अब फ्लोरीन का एज यूजुअल आपको पता है, फिर लास्ट में 5 होता है तो एक p ऑर्बिटल बचेगा, तो p ऑर्बिटल फिर से इसमें आएगा। तो अब की बार फिर से यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, कुछ ऐसे ही, ठीक। एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया। तो अब देखो अगर ये 3 बन गए तो यहाँ भी कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ठीक। यहाँ भी कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड,
सिग्मा बॉन्ड, ठीक। और ये कौन सा, ये तीनों के तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। कौन से हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक है। और शेप कैसा दिख रहा है आपको, ट्राइगोनल दिख रहा है, ट्राइगोनल शेप दिख रहा है, तो ट्राइगोनल शेप एक्वायर कर लिया। अगर हम यहाँ पे एक्चुअल में स्ट्रक्चर बताएं तो ये B हो गया, इसके साथ 3 फ्लोरीन, 1 2 3, ऐसे ही ना स्ट्रक्चर बनाते हो, कहते हो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है, ट्राइगोनल प्लेनर है, यही ना बोलते हो। तो ट्राइगोनल शेप आ गया, BF3 है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे sp2 हुआ, एक S और 2 P मिल रहे हैं इसलिए sp2 बोल दिया। क्लियर है, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ऐसे ही आप BH3 ले सकते हो, BH3 बोरॉन के 3 हाइड्रोजन ले सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। BO3 ट्राई नेगेटिव ले सकते हो, ये सब एग्जाम्पल में है। अब ये तो ले लिया, BCl3 ले सकते हो, BH3 ले सकते हो, BO3 ट्राई नेगेटिव ले सकते हो, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। तो इन सब पे यही हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, ठीक है। आप इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग अगले पे बढ़ते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे चलते हैं। तो जल्दी इसको मैं सब पे नहीं बताने वाला हूँ, आपको समझिए, आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले 1 2 3 समझा रहा हूँ, फिर आपको जैसे मैं बोलूँगा sp3d तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि एक S है, 3 P है, 1 D है। जब मैं बोलूँगा sp3d2 तो आप कहोगे एक S है, 3 P है, 2 D है। तो अभी तो मैं स्टार्टिंग है तो आपको समझाता चल रहा हूँ, 2 3 एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर चीज़ें ईजी हो जाएंगी। कॉपी करिए, चलो देखो, sp2 के बाद अगला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। कौन सा आता है, sp3, आप बताओ, आपको नहीं समझ में आ रहा है। sp3 है तो एक S होगा, एक S होगा, 3 p ऑर्बिटल होंगे। अब 3 p ऑर्बिटल में कौन कौन से होंगे, px होगा, py होगा, pz होगा, तीनों p ऑर्बिटल हो गए, एक S ऑर्बिटल हो गया, मिलेंगे, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। यहाँ देखिए, एक S ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल मिलेंगे, ठीक है। S अगर 3 टोटल 4 हुए, 4 को 100 से डिवाइड करो, 100 डिवाइड बाई 4 25 आ रहा है, इसका मतलब S कैरेक्टर हो जाएगा 25%, P कैरेक्टर 25 इंटू 3 कर लो, 75 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर sp3 है तो ऐसे केस में इसकी शेप कैसा हो जाएगा, ये आपको समझ लेना है। ऐसे केस में शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ध्यान देंगे, कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। हाँ, यही एक इंफॉर्मेशन आपको बता दें, अगर DSP2 होता है ऐसे केस में, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर एक D, एक S और 2 P होते तो DSP2 हो जाता। तो ऐसे केस में हो जाता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ये बात आप याद रखिएगा कि अगर DSP2 होता है तो स्क्वायर प्लेनर, 3 देखो 4 यहाँ पे भी हैं, 2 1 3 1 4 और 4 यहाँ पे, 3 और 1 4 अंतर है। अगर sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल और DSP2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब क्या हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं, अगर स्क्वायर प्लेनर कोई कहता है तो आप कैसे बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे बॉन्ड बनाएंगे। चारों बॉन्ड एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये देखिए, ये चारों बोर्ड पे ही हैं। लेकिन अगर कोई टेट्राहेड्रल कहता है तो टेट्राहेड्रल में आपको बनवा चुका हूं, समझ गए ना, ये टेट्राहेड्रल है। तो इसमें 2 बॉन्ड प्लेन पे होते हैं और 2 बिना प्लेन के होते हैं, मतलब आउट ऑफ प्लेन होते हैं। लेकिन यहाँ पे चारों प्लेन पे होते हैं। ये स्क्वायर प्लेनर है, ये टेट्राहेड्रल है। क्लियर, अब समझिए, अगर शेप ये हो गया तो अब हम यहाँ पे कैसे करने वाले हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल में क्या क्या ले सकते हैं बेटा, एग्जाम्पल में ले सकते हैं CH4, सबसे पहले आपको याद रखना है CH4 लिया जा सकता है एज ए एग्जाम्पल, ठीक है। फिर अगर हम CH4 ले लेते हैं, फिर हम ले सकते हैं SO4 डाई नेगेटिव ले सकते हैं, SO4 डाई नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। ये CH4 में भी यही हाइब्रिडेशन होगा, SO4 डाई नेगेटिव में भी टेट्राहेड्रल, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है, 4 ही बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी यही हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है। हाँ, अगर हम ले लें तो PCl3 ले सकते हैं। अब PCl3 में भी यही हाइब्रिडेशन होगा, कैसे, 3 लोन पेयर और एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 हो गए sp3। तो ये सारे केस बनते हैं इनके, हम देखते हैं, कुछ समझते हैं कैसे। अगर मैं कहूँ, चलो आप ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, ये भी समझ में आ रहा होगा, इसको बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। तो जैसे फास्फोरस ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 15 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, देखो, अच्छा 3p3 में हम ये बता दें आपको 3px है, में 1
3py में भी 1, 3pz में भी 1। तो ये आपका आउटर मोस्ट मिल गया। अब ये अगर आउटर मोस्ट मिल गया तो क्या हो रहा है कि ये आपके पास s ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास 3 p ऑर्बिटल, px, py, pz। अब ये जो 3 ऑर्बिटल आपके पास px, py, pz है, तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। क्लियर है? अब अगर मैं कहूँ इसका नाम क्या है तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हो, ये है आपका px, ये है आपका py, ये है आपका pz और ये आपका है 3s। 3 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे कि क्या इसको अनपेयर्ड करें? जरूरत क्या है भाई, हमें कितने क्लोरीन है? 3, और हमारे पास कितने अनपेयर्ड हैं? 3। तो इसे अनपेयर्ड कराने की जरूरत ही क्या है? जब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जब उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट हैं, तो हमें पेयर्ड वाले को अनपेयर्ड कराने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? अब अगर हमें पेयर्ड वाले को अनपेयर्ड नहीं कराना है तो हमें अनपेयर्ड से ही काम चलाना है। तो मैं एक बात और समझाया था आपको, याद है साइलेंट फीचर में, कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उनको भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। रिमेंबर इट, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया जाता है। यानी जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में ये चारों के चारों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक? तो जब ये चारों करेंगे, ऑल आर हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड यानी ये सारे के सारे ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे? हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा बेटा? ये 4 ऑर्बिटल बनाएगा, 1 2 3 4, जिनमें एक पेयर्ड होगा, ये दिख रहा। अब इसमें हम आपको ये समझा दें कि 3 में डॉट डॉट कर देते हैं। ये डॉट डॉट इंडिकेट कर रहा है कि इन ऑर्बिटल की बॉन्डिंग हुई है। किसके साथ मान लेते हैं? क्लोरीन के साथ। तो एक Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया। तो ये कौन से ऑर्बिटल हैं? ये ऑर्बिटल हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। ठीक है? तो कितने हैं? 4 हैं। चलो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने, लेकिन एक तो लोन पेयर है, 3 में ही बॉन्ड है। तो देखो कैसे बनेगा। एक आपका ये बन गया, मान लेते हैं ये लोन पेयर वाला है, एक आपका ये बन गया, एक ये बन गया, सेट। इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं सो दैट आपको दिक्कत ना हो। तो एक आपका ये बन गया और एक आपका ये बन गया। ये 4 ऑर्बिटल बन गए। अब इन 4 ऑर्बिटल्स में क्या होना है? इन सबका अपना छोटू होगा, इसका छोटू, इसका छोटू, इसका छोटू और एक ये है। 4 छोटू बन गए। तो देखो अब इसके साथ 3, एक को तो लोन पेयर एज लोन पेयर कंसीडर कर लो। तो ये एक P हो गया, ये दूसरा P हो गया, ये तीसरा P हो गया। ठीक? 3 P हो गए। ये आपका लोन पेयर है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड, ये आपका सिग्मा बॉन्ड, ये आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो ये Cl है, ये भी Cl है, ये भी Cl है। ये क्या है? ये सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब आपको ये तो पता है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बॉन्ड एंगल कितनी होगी? 109.5 डिग्री। कितना होगा? 100, ये बता दें, ये होगा आपका 109.5 डिग्री। ऑलरेडी ये सब बता चुका हूँ। टेट्राहेड्रल शेप एक्वायर कर रहा है। अब अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊँ तो आप खुद ही जानते हो कि फास्फोरस है, ये लोन पेयर को यहाँ अकोमोडेट कर देगा। 3 क्लोरीन थे तो एक यहाँ लग जाता है, यहाँ लग जाता है। ऐसे ही ना शेप बनाते हो, बन गया। तो अब यहाँ पर समझना क्या है कि टेट्राहेड्रल शेप एक्वायर होगा और इस तरीके से इसका कंडीशन बनेगी। तो यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहाँ पर लोन पेयर भी अकोमोडेट यानी यूज किया जा रहा है। ठीक है? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो ये समझ में आ गया। चलिए अब हम जब ये समझ चुके हैं कि इसमें कैसे बॉन्डिंग हो गई दिस दैट,
तो अब हम ऐसे अगर sp3d की बात आ जाएगी तो हम उसको भी सीख लेंगे। अब देखो अगर यही sp3d की बात आ जाती, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर sp3d की बात आ जाती तो हम जैसे 3 के बाद एक 4 हो जाता, तो 1s 3p 4 ये हो गया, 1d 5 हो जाते। sp3d मैं आपको बता चुका हूं जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर में। तो अब वहां पर जो टोटल 5 हो गए, 5 पे मैंने कैसा शेप बनाया था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप बनाया था। तो 5 में अब क्या होगा, ये तो हो गया, साथ में यहाँ के d ऑर्बिटल रहेंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट, जैसे PCl5 ले लो तो 2 बढ़ गए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर वहां चला जाएगा, अब 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो 5 करेंगे तो s, अब d वाला इधर का यूज हो रहा है इसलिए हम बाहर d लगाएंगे, sp3 और एक d, sp3d, और ये शेप बन गया ऐसे, फिर 5 उसके बन जाएंगे। चलो मैं उसको भी बता देता हूं, इसको कॉपी करो। देखिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, अब चीज़ों काफ़ी आसान हो चुकी हैं तो आप तुरंत समझिए। sp3d है तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक। अब यहाँ से आपको s वस निकाल लोगे ना, टोटल 100 डिवाइड बाई 5 कर सकते हो इजिली, ठीक है। तो इसका s कैरेक्टर कितना आ जाएगा, मैं ऐसे बता दूं, s 20%, d 20%, 20 40 हो गया, टोटल होता है 100, 60 बचा, तो p कितना हो जाएगा 60%, ये इनका परसेंटेज कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं लेना चाहूँ तो एग्जाम्पल में मैं क्या क्या ले सकता हूँ, एग्जाम्पल में मैं ले सकता हूँ PCl5, PCl5 ले सकता हूँ, इजिली ले सकता हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, 5 बॉन्ड है ये। तो मतलब सब मिला के हमको ये लेके चलना है कि जो केस बन रहे हैं वहाँ पे 5 बॉन्ड बनने चाहिए, 5 बॉन्ड बनेंगे, या लोन पेयर को लेके कहो या लोन पेयर को छोड़ के कहो, वो सब आप कर सकते हैं इजिली। तो अब अगर मैं फास्फोरस की बात करूँ तो फास्फोरस मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, कई बार समझा चुका हूँ। एस में पेयर्ड था तो ये अनपेयर्ड हो जाएगा, इसके 3 थे तो तीनों रहेंगे, और डी वाले में क्या हो जाएगा, 5 थे, 5 ऑर्बिटल है तो एक तो एक्साइटेड होके चला गया है इसका, तो अब ये ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे, ये s हो गया, ये p हो गया, मतलब ये भी p है, ये भी p है, और ये d है, तो बोलो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे। तो अब की बार हमको फिर से शेप ऑर्बिटल सब वैसे ही बनाने हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 2 तो आउट ऑफ प्लेन हो गए। अब हमको क्या करना है, 3 ये हो गया, ठीक है। अब इसके साथ हमको 5 क्लोरीन अटैच करनी है, तो एक क्लोरीन मान लो ये अटैच हो गया, एक क्लोरीन 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 ये अटैच हो गया, ये, ठीक है। इनमें 90 डिग्री और ये आपस में तीनों इनमें 120, सब एंगल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ वेस्पर में। तो इस तरीके से ये sp3d हाइब्रिडेशन हो रहा है। उम्मीद है अब आपको हाइब्रिडेशन निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, कोई मॉलिक्यूल होगा उसका जब बनाना होगा तो ऐसे बना सकते हैं। अब हम एक तरीका बता रहे हैं, आसान तरीका, कि कैसे आप हाइब्रिडेशन पता कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल में कैसा हाइब्रिडेशन होगा। बेटा एकदम याद रखना, चलो इसको कॉपी कर लेना, अब आसान है। अब हम ट्रिक निकालते हैं, काफ़ी आसान ट्रिक है कि आप हाइब्रिडाइजेशन को कैसे पकड़ोगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक। तो याद रखेंगे हमारे पास जो ट्रिक है, बेटा ये बुक में लिखी हुई ट्रिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमारे पास जो ट्रिक है यानी नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। बेटा नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ये होता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब अगर कोई कहता है, मैं यहाँ कॉलम बना रहा हूँ, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने होंगे तो उस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्लियर है। अब आपको एकदम क्लियर समझना है, 2 पे होगा sp,
3 पे होगा तो sp2, 4 होगा तो हो सकता है dsp2 भी हो सकता है, dsp2 एंड sp3 ये हो सकता है, और 5 के केस में हो सकता है sp3d और dsp3, या मैं इसको इधर लिख देता हूँ dsp3 और sp3d, ठीक है। 6 पे हो सकता है बेटा d2sp3 या sp3d2, 7 पे हो सकता है बेटा d3sp3 या sp3d3। अब आपको मैं बता दूं 11th के सिलेबस में इतनी चीज़ें तो आपके पास हैं, ये वाले जो आपके एग्जाम्पल हैं ये आपको 12th में मिलेंगे। तो अभी फिलहाल बिंदास होकर के आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे 11th में, यानी जब मैं बोलूँगा कि 2 तो आप समझ जाएंगे sp3, sp2, 4, sp3, 5, sp3d, ऐसे करके आपको बताना है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर sp होगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर। अगर sp2 ज्योमेट्री कैसी, ट्राइगोनल। अगर sp3 तो टेट्राहेड्रल, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर sp3d2 यानी काउंट करो 3, 2, 5, 1, 6 हो गए, ऑक्टाहेड्रल, और ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इस तरीके से इनकी ज्योमेट्री बन जाएगी। आइए दिखाते हैं। चलो अब अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, चलो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं, कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे मैं बेटा बोल दूं XeF2 ले लो, XeF2 ले लो, XeF4 ले लो, XeF6 ले लो, ठीक। फिर मैं बोल देता हूं PCl5 ले लो, PCl3 ले लो, CCl4 ले लो, SO3 ले लो, SNH3 ले लो, ठीक है। चलो इन पे कुछ पे निकालते हैं। चलो बेटा बताओ, अगर मैं XeF2 की बात करूं, जिनान के वैलेंस, जिनान याद करो 0 ग्रुप का मेंबर है, इसका मतलब उसके वैलेंस सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन में 2 बॉन्ड बन गया। अगर 8 इलेक्ट्रॉन में 2 बॉन्ड बन गए, बचे 6 को 2 से भाग दो, यानी 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। ध्यान से देखना, 3 लोन पेयर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड पेयर ये, तो 6 और 2 8। क्लियर है। तो अगर 8 हो गए तो इसका मतलब 6 ये और 2 ये। ध्यान समझिएगा, 6 और 2। तो अगर 3 लोन पेयर हैं, 3 LP हैं प्लस 2 BP हैं, तो मैंने क्या बताया था, 3 और 2 मिलके क्या आते हैं 5। 5 आने पे बेटा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d। यानी यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। आपका मन करेगा ओपन करके सब बना डालना। अब यहां पे आ जाओ बेटा, 8 होते हैं, 4 बन गए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर कितने, केवल 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, टोटल 6 के केस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा, sp3d2। यानी यहां पर हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बताओ XeF6 में बेटा निकालो। XeF6 में कैसे निकालोगे, 6 बॉन्ड पेयर, 8 होते हैं, यानी 1 लोन